साथियों नमस्कार। हम कितना काम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि हम किसी काम को किस भावना से करते हैं। मैं राजेंद्र बल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है जो कामना को जन्म देती है। कामना न पूरी होने पर क्रोध पैदा होता है जो मूढ़ता को जन्म देता है। मूढ़ता स्मृति को भ्रष्ट करती है और वह विवेक का नाश करती है। विवेक नाश होने पर मनुष्य पतन के मार्ग पर बढ़ चलता है। एक बार की बात है कि लोक कल्याण व लोक सेवा के लिए भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य कलम्भन को भेजते समय उसे समझाते हुए कहा, वत्स, संसार बड़ा ही दुखी है। लोग अज्ञानतावश कुरीतियों अंधविश्वासों में जकड़े हैं। जाओ तुम उन्हें जागृति का संदेश दो। इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं हो सकता है। तुम उन्हें आत्म कल्याण का मार्ग दिखाओ। कलम्भन ने तथागत से आशीर्वाद लेकर वहां से विदा हुए। चलते चलते शाम होने को थी। कलम्भन एक गांव में पहुंचे। उस गांव की स्त्रियां मलिन अवस्था में पुरुषों का सहयोग कर रही थी। बच्चों के शरीर भूख से सूखे हुए थे। लगता था उन्हें भरपूर भोजन मिलता है और ना ही बीमारियों से मुक्ति के लिए औषधियां मिलती हैं। शिक्षा की दृष्टि से उनमें कोई चेतना नहीं दिखाई पड़ रही है। कलम्भन को अपनी सेवा का स्थान मिल गया। एक झोपड़ी के सहारे अपना सामान टिकाकर वे विश्राम की मुद्रा में बैठ गए। सारे गांव में यह समाचार फैला दिया गया कि भगवान बुद्ध के शिष्य कलम्भन तुम लोगों के दुख दूर करने आए हैं। तुरंत ही गांव में यह बात फैल गई। गांववासियों ने कलम्भन के विश्राम के लिए सुंदर स्थान की व्यवस्था कर दी। प्रातःकाल कलम्भन जब अपना ध्यान पूजा आदि संपन्न करने में लगे थे, तभी ग्रामवासियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। कलम्भन बाहर निकले। रूढ़िग्रस्त, अशिक्षा और दरिद्रता से ग्रस्त चेहरे देख उनके मन में घृणा के भाव आ गए, पर कलम्भन ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आखिर वे वहां धर्मोपदेश के लिए आए थे। उपदेश प्रारंभ किया, धम्मम शरणम गच्छामि।
बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ग्रामीणों को ना तो धर्म समझ में आया, ना ही बुद्ध, और संघ ग्रामीण बेचारे जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए, क्योंकि वे तो इस उम्मीद से आए थे कि कोई उनका दुख दूर करने आया। कलम्भन ने सैकड़ों सभाएं की, लेकिन ग्रामवासियों की ना तो निराशा दूर हुई और ना ही दरिद्रता। बेचारे धर्म को समझने की स्थिति में ना होते, बेचारे धर्म को समझने की स्थिति में होते तो अपनी स्थिति ही न समझ लेते। कलम्भन हताश हो तथागत के पास लौट आए और बोले, भगवान, हमारा उपदेश लोगों के कुछ काम नहीं आया। ग्रामीणों ने एक भी बात न सुनी और न समझी। तथागत कुछ देर सोचते रहे और फिर आचार्य जीवन व शिष्य सनातन को बुलाकर कहा, देखो, गांव जाकर के लोगों के लिए भोजन, औषधि और शिक्षा का प्रबंध करो। कलम्भन ने प्रश्न किया, भगवान, आपने इन्हें तो धर्म उपदेश के लिए कहा ही नहीं। तथागत गंभीर होकर बोले, समाज की मूलभूत और प्राथमिक आवश्यकताओं और सुधार की मूल प्रक्रिया को अपनाए बिना धर्मोपदेश संभव नहीं। आज की आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य और कुरीतियों के जंजाल से मुक्ति है। अभी उन्हें जीवन की आशा चाहिए। वे आज जिएंगे तो कल धर्म उपदेश भी सुनेंगे। कलम्भन यह सुनकर बहुत खुश हुआ तथा धर्मोपदेश के स्थान पर समाज सेवा के कार्यों में जुट गया। सचमुच जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी जैसी मूलभूत जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, वे भला धर्म को कैसे समझ पाएंगे? पहले हम उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का मार्ग तो प्रशस्त कर दें, ताकि वे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से धर्म को समझ सकें। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।